Hello students, welcome to my channel. I request you all to subscribe my channel and press bell button icon so that you can get my new videos time to time. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1. Find the radian measure corresponding to the following degree measures. फर्स्ट पार्ट है 25 डिग्री, राइट? देखो मैंने तुम्हें पिछले बेसिक्स में एक फॉर्मूला बताया था कि जब हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले तुम सिंपल बेसिक समझ लो कि 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन, ठीक है। और हमें क्या करना है, 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 25 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 25, रेडियन में आ जाएगा ये हमारा आंसर। बस यही करना है हमने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लो, कैंसिल करके जो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 5 पाई बाय 36 रेडियन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब पाई अपॉन 18 से तुमने मल्टीप्लाई कर देना है इस डिग्री को, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट, माइनस 47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, माइनस 47 डिग्री 30 मिनट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट को अगर हम डिग्री में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 30 अपॉन 60 कर देंगे। ये हमारा किस में चेंज होके आ गया, डिग्री में, मतलब कि 1 अपॉन 2 डिग्री हो गया, ठीक है, 1 अपॉन 2 डिग्री हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, ठीक है। अब ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड होकर जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे माइनस 95 अपॉन 2 डिग्री, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हमने रेडियन में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180, माइनस का साइन यहाँ लगा देते हैं, एंड 95 अपॉन 2, ठीक है। बस अब क्या है, अब तो तुमने सिर्फ काटना पीटना है और काट पीट के हमारा आंसर आ जाएगा। 5 से कैंसिल हो रहा है ये 19 और ये आ रहा है 36, तो देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू माइनस 36 माइनस 19 पाई अपॉन 72 रेडियन, ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का, ठीक है। बहुत ही इजी होते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 240 डिग्री, 240 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 इंटू 240, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया ये, रेडियन में। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया 4 पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। रेडियन में जब आंसर आता है तो वो हमेशा पाई की फॉर्म में आता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। देन फोर्थ पार्ट, 520 डिग्री, 520 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, तो पाई अपॉन 180 इंटू 520, 0 से 0 कैंसिल, एंड ये 2 से कैंसिल, दिस इज 26, तो हमारा आंसर आ गया 26 पाई अपॉन 2 रेडियन, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to the following radian measure and use pi is equal to 22 upon 7. फर्स्ट पार्ट है 11 अपॉन 16 रेडियन हमें गिवन है, ठीक है, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर में, ठीक है। तो हमें पता है
वी नो कि पाई रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें किसको कन्वर्ट करना है, हमें करना है 11/16 रेडियन को, ठीक है। तो 11/16 रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 11/16, ठीक है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/7, तो 180 अपॉन 22, और 7 जो होगा वो यहाँ का वो ऊपर चला जाएगा, ये 7 जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इंटू 7 इंटू 11/16, ठीक है। 11 से 2, 2 से 90, ठीक है, और 2 से ये 8 एंड ये दिस वन 45। तो ये आ गया हमारा 45 इंटू 7 दैट इज 315/8 डिग्री, ठीक है। ये हमारा डिग्री में आ गया। अब इसको हम, इस डिग्री को हम देखो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये अपॉन में है, ठीक है। इसको डिग्री, मिनट और सेकंड्स में चेंज करेंगे, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो 315 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 315 को 315 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 7 5 9 72, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। यहाँ तक डिवाइड करना इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ये हमारा डिग्री आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू मिनट, मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई करके ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 180। अब 180 को 8 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये हमारे पास आ गए मिनट्स, ठीक है। 180 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 जा सॉरी 8 2 जा 16, देन 2 0 8 2 जा 16, ठीक है। अब हमारे पास फिर से रिमाइंडर 4 आ गया, ये हमारे 22 मिनट्स आ गए। अब इसको हम, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, सेकंड्स में। तो सेकंड्स में चेंज करने के लिए इसे फर्दर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 240 को हम 8 से फिर से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 30 240, राइट। इस तरीके से ये आ गया हमारा सेकंड्स। तो ये दिस इज इक्वल टू हो गया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। दिस इज द आंसर। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। ध्यान रखो, जब हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करा था तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करी थी, लेकिन जब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमने यहाँ पर इस पाई की वैल्यू 22/7 पुट करी थी, ठीक है। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है -4 रेडियन, ठीक है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू -4, माइनस आ गया हमारा आगे 180/22 इंटू 7 इंटू 4, राइट। ये 2 से 11, देन दिस इज इक्वल टू -2520 अपॉन 11 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, डिग्री। अब इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते तो हम इसे डिवाइड करेंगे। 2520 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 जो 2 जा 22, 3, देन 2, अगेन 2 से 22, देन 10, 0, 11 9 जा 99, राइट। देन हमारा रिमाइंडर बचा 1। अब ये आ गए डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 60, मतलब कि ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना, 60। 60 को 11 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5।
55, राइट। देन हमारा रिमाइंडर बचा 5, इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके ये हमारे मिनट्स आ गए, ये आ गया 300, ठीक है। इस 300 को फिर से 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2, 22, देन डिवाइड 8, 0, और ये आ जाएगा अप्रॉक्स 7, 77, ये आ गए सेकेंड्स। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड्स, वो भी माइनस के साइन के साथ। 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये माइनस हमें लगाना है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। देन हमारा आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 5 पाई बाय 3 रेडियन। इसको हमें कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 अपॉन पाई से, ठीक है। 5 पाई बाय 3, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और 3 से ये कैंसिल हो गया 60। तो ये हमारा जो आंसर आ गया, ये आ गया 300 डिग्री, ठीक है। देन फोर्थ पार्ट 7 पाई बाय 6 रेडियन, इसको कन्वर्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे जब डिग्री में चेंज करना है? 180 अपॉन पाई से, राइट। देन 7 पाई अपॉन 6, पाई से पाई कैंसिल, 6 से 30, तो ये आ गया 3 इंटू 7 210 डिग्री। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा पहला थर्ड पार्ट का आंसर था, ठीक है, क्लियर। तो ये हमें इस तरीके से क्वेश्चन करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? Right? तो देखो हमें गिवन है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, नंबर ऑफ revolutions in 1 minute, that is equal to 360, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? that is 60 seconds, right? तो number of revolutions in 1 seconds कितना आ जाएगा? देखो 1 मिनट में 360 थे, इसका मतलब 60 सेकेंड्स में 360 थे, तो 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा? यूनिटरी मेथड लगा देंगे, 360 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो वही यहाँ पे करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज इक्वल टू 6 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड में जो व्हील है वो कितने रिवॉल्यूशन करता है? 6, ठीक है। अब हमसे पूछे थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड्स, ठीक है। 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है वो, 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है, और एक रिवॉल्यूशन में वो व्हील कितने रेडियन मूव करेगा, ठीक है। पूरे एक रोटेशन में, एक रिवॉल्यूशन में वो कितने रेडियन मूव करेगा? तुम्हें पता है 360 डिग्री वो मूव करता है। एक पूरा राउंड लेने में कितना मूव होता है, कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री, ठीक है। और 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, ठीक है, 1 कंप्लीट इन 1 कंप्लीट revolution the wheel turns
an angle that is equal to 2 pi रेडियन। रेडियन को हम स्मॉल c से भी लिखते हैं, ठीक है। और अब हमें कितने रिवॉल्यूशन लगाने हैं? 6। तो इन 6 रिवॉल्यूशन आंसर कितना आ जाएगा 6 रिवॉल्यूशन में? 2 पाई इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 12 पाई, ठीक है। कितना आंसर आ गया हमारा? 12 पाई, ठीक है। तो 1 सेकंड में जो व्हील जो है वो 12 पाई रेडियन टर्न करेगा, रेडियन का एंगल टर्न करेगा, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, find the degree measure of an angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। तो देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये हमें एक आर्क गिवन है, ये L, जिसकी लेंथ हमें गिवन है कितनी? 22 सेंटीमीटर। इस एंगल को ले लेते हैं हम थीटा, और रेडियस इसका जो आर हमें गिवन है, दिस वन, ये आर दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हमें ये गिवन है। तो मैंने तुम्हें देखो एक फॉर्मूला बताया था कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। तो L कितना है यहाँ पर? 22 अपॉन 100, ठीक है। और ये जो आंसर आएगा ये हमारा किस में आएगा? रेडियन में आएगा। ये मैंने जब पिछली क्लास में बेसिक्स बताई थी तो तभी बताया था कि इसमें जो थीटा की वैल्यू आती है वो रेडियन में आती है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है? डिग्री मेजर। तो हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हम करते हैं 180 अपॉन पाई, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसे, दिस इज इन डिग्री, राइट। अब हम इसमें पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 22, 7 ऊपर जाएगा, इंटू 22 अपॉन 100। इस 22 से कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। और ये हमारा आ गया 5, 9, तो ये आ गया हमारा 9 7 जा 63 अपॉन 5, राइट। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 63 को 5 से, तो 5 1 जा 5, 1 3, 2 से 10, देन 3, ये हमारा आ गया डिग्री में। अब इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा 180। 180 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 3 जा 15, देन 3 0 5 6 30, ठीक है। ये आ गए हमारे मिनट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट्स। दिस इज द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord, ठीक है। हमें एक सर्कल गिवन है, दिस इज द सर्कल, और इसका हमें डायामीटर गिवन है, डायामीटर दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? इतनी बात तो पता है तुम्हें। अब हमें एक कॉर्ड की लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर गिवन है ए बी। ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखो ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, और ये भी 20 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ये एक ट्राइंगल कैसा हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया।
कैसा हो गया ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ABO इज, ठीक है। तो ये जो एंगल है हमारा थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। और 60 डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करते हैं तो कितना हो जाता है ये? π/3, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब हमें क्या निकालना था इसमें? इसमें निकालना था हमें लेंथ ऑफ आर्क, एल निकालना था हमें। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। आर कितना है? 20 और थीटा है हमारे पास π/3। तो L इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 20 π/3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर? Question 6. If in two circles, arcs of same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii. ठीक है, लेंथ हमें सेम दी हुई है तो लेट कर लो, लेट लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एल, ठीक है। थीटा 1 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हमारा जब ये फॉर्मूला लगाते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है, तो थीटा जो होता है वो रेडियन में होता है, तो इसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। 60 इंटू पाई अपॉन 180 दैट इज इक्वल टू π/3 रेडियन, ठीक है। π/3 रेडियन आ गया ये। सिमिलरली जो थीटा 2 है वो है 75 डिग्री, इसको भी चेंज कर लेंगे। 75 इंटू पाई अपॉन 180, राइट। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। अगेन 5 से नहीं 3 से जाएगा 12 एंड 5, तो ये आ गया हमारे पास 5π/12 रेडियन। इसको हम C भी लगा सकते हैं रेडियन को, ठीक है। अब देखो हमें रेशियो ऑफ देयर रेडियाई हमें निकालना है, R1 रेशियो R2 निकालना है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल आर, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाता है? R इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन थीटा, या एक काम करते हैं इससे L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो L इज इक्वल टू, जबकि थीटा 1 ले रहे हैं, π/3 इंटू R1, और अगेन L1 और L2 सेम है, ये L1 हुआ और ये किस क्या लिया था हमने? L ही लिया था, ठीक है। और ये L2 दैट इज ऑल्सो L, और ये हो जाएगा हमारा 5π/12 इंटू R2। अब क्योंकि ये दोनों सेम है, दोनों ये भी L है और ये भी L है, ठीक है, तो इनको हम आपस में इक्वल कर देंगे, ठीक है। इनको हम आपस में इक्वल कर देंगे, मतलब π/3 इंटू R1 इज इक्वल टू 5π/12 इंटू R2। हमें निकालना है R1 रेशो R2, तो R1 अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू 5π/12 इंटू, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल और 3 से ये कैंसिल होके 4 आ गया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया दैट इज R1 रेशो R2 दैट इज इक्वल टू 5/4। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7. Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describe arc of length. Right? देखो ये पेंडुलम है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter, ठीक है। लेंथ मतलब ये लेंथ, दिस लेंथ
ठीक है, दिस इज 75 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आर 75 सेंटीमीटर। ये हमारा एक पेंडुलम हो गया, इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा हो गया पेंडुलम। ठीक है, और जब ये मूव करता है तो कुछ ये एक एंगल बनाएगा थीटा, इस एंगल को हमें फाइंड करना है, और ये हो जाएगी लेंथ ऑफ आर्क एल, ये क्या हो जाएगी हमारी एल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमें एल गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर, ये एक पेंडुलम है। ठीक है, और जब ये मूव करेगा तो एक एंगल बनाएगा थीटा, जो कि हमें फाइंड करना है, और ये जो बनाएगा ये एक आर्क बनाता है, और इसकी जो लेंथ दी हुई है वो 75 सेंटीमीटर दी हुई है, तो वो हो जाएगा हमारा रेडियस। ठीक है, और ये जो आर्क ऑफ लेंथ है वो हमें फर्स्ट पार्ट में दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और हमें थीटा फाइंड करना है, मतलब एंगल हमें फाइंड करना है, वो भी रेडियन में। अब हमारे पास फॉर्मूला होता था एंगल का, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, और ये हमारा आंसर रेडियन में ही आता था, तो 10 अपॉन 75, मतलब कि ये हो गया हमारा 2 अपॉन 15 रेडियन। ये हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में एल कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और आर तो हमें पता ही है 75 सेंटीमीटर, तो थीटा हमारा कितना आ गया, एल अपॉन आर, मतलब कि 15 अपॉन 75। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 सेंटीमीटर। राइट, थर्ड पार्ट में हमें एल जो गिवन है दैट इज 21 सेंटीमीटर, और आर हमारा उतना ही है 75 सेंटीमीटर। अब थीटा कितना हो जाएगा, अब थीटा जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एल अपॉन आर, मतलब कि 21 अपॉन 75। ठीक है, 3 से कैंसिल होगा, तो दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 25, सॉरी ये होगा रेडियन, राइट, और ये भी हमारा रेडियन। दिस इज द आंसर। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।